बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल या बुनय्य अक़िमिस्सलाह वअमुर बिलमअरूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर इन्ना असाबक लमिन अज़्मिल उमूर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुमिनून हय्यिनून लय्यिनून कल-जमलिल आनिफ इन क़ीदा इनक़ाद व इन उनीख़ अला सख़रति इस्तिनाख़। रवाहु तिर्मिज़ी व बिशकाबिल मुसाफ़िह अश-शरीफ़ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और अज़ीज़ों, दावत वाली मेहनत ये अंबिया वाली मेहनत है और यकीनी वाली मेहनत है। और इस काम के सबसे बड़े अहल और इस काम को लेकर चलने वाले, जिसको हज़रत जी मौलाना इलियास साहब अलैहि रहमा फरमाया करते थे, इस काम के असल अहल तो उलमाए किराम हैं। बल्कि हज़रत जी अलैहि रहमा इतनी तलब और तलब से बात को फरमाया करते थे, बल्कि जहाँ भी एक आलिम नजर आ जाए तो फौरन उसको पकड़ लेते और पूरी की पूरी तरह उसके सामने रख देते। निज़ामुद्दीन की सीढ़ियों पर बैठे हुए होते थे, अगर सामने से कोई आलिम गुजर जाए, अगर नजर गिर जाती तो फौरन उसके पास चले जाते और अपना दिल उसको सुना दिया करते थे। एक मर्तबा की बात है कि दिल्ली में एक जगह उलमाए किराम जमा हुए। उस वक्त हज़रत जी की तबीयत बहुत ही नासाज थी, एक कदम उठाने की भी हिम्मत नहीं थी, एक कदम आगे उठाने की भी हिम्मत नहीं थी, इतनी तबीयत नासाज थी। लेकिन वहाँ उलमाए किराम के पास जाना भी था और अपना काम और सारा का सारा यानी अपने दर्द उनको सुनाना भी था। अब उठने की कई कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे। तो मौलाना इत्तिशामुल हसन साहब कांदलवी अलैहि रहमा आए, आकर कहने लगे, देखिए जी हजरत, अगर आप आ नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है कुछ लिख कर दे दे तो इंशाअल्लाह वहाँ उलमा की मजमे में आपकी बात सुना दी जाएगी, आप तहरीर फरमा कर दे दे। तो हज़रत जी अलैहि रहमा ने 25 सफ़हों में कुछ बातें तहरीर फरमाई। और सबसे बड़ी बात, और वो 25 सफ़े फ़ज़ाइल आमाल में मुसलमानों की मौजूदा पस्ती का जो वाहिद इलाज है वो वही तहरीर फरमाई और उनके हाथ को दे दिया। और मौलाना इत्तिशामुल हसन साहब इसको लेकर पहुँचे और पहुँचकर वहाँ उलमा की मजमुए में सारी बातें 25 सफ़े हज़रत जी की सारी सुना दी। और उस वक्त उस ज़माने के बड़े बड़े उलमा, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, मौलाना मदनी साहब, मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब, सेहरवी साहब, बड़े बड़े उलमा अकाबिर मौजूद थे। उस वक्त हज़रत ने एक बात बड़ी अच्छी कही, फ़ज़ाइल आमाल में मुसलमानों की मौजूदा पस्ती वाहिद इलाज 25 सफ़ों की उसमें लिखा हुआ है। हज़रत फरमाने लगे कि देखो, ये दीनी मदारिस का, उलमा का वाज़ नसीहत करना, ये सारी की सारी बातें, सारे हक़, सारे अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर तो हैं, लेकिन अगर उसी के साथ साथ इनके करने पर अगर उम्मत की बेदीनी बढ़ती गई, अगर अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा हो गया तो इन शुआबों का बका, इस्तिफ़ादा छोड़ो, हज़रत ने तहरीर फरमाया कि इन शुआबों का बका यानी बाकी रहना भी दुश्वार है। फिर हज़रत ने उसमें आगे एक बात फरमाई, उसका खुलासा मैं आपको समझाता चलूँ। हज़रत कहने लगे कि अगर जिंदगियों में से दावत निकल गई, ऐसा हो गया जैसा कि खेत में से पानी निकल गया हो। फिर सबसे बड़े हल हज़रत यूँ फरमाया करते थे कि हमारे काम को तो उलमा लेकर चले, क्योंकि इस काम के हल उलमाए किराम है। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वारिस इन उलमाए किराम को बनाया है, बल्कि फरमा कर चले भी गए कि मेरे वारिस यानी अंबिया के वारिस ये दुकानदार, ये तिजारत, ये ज़मींदार, ये सारे लोग नहीं है, अंबिया के वारिस उलमाए किराम है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामुद्दीन में जब भी दूसरे साल की आवाज़ लगी
ऐसी तेजी के साथ, तसलसल के साथ वो बात आगे बढ़ गई कि फिल वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 290 उलमा किराम सिर्फ इंडोनेशिया में चल रहे हैं। इसी तरह 100 के ऊपर उलमा किराम की जमातें दूसरे साल की अरब ममालिक में चल रही है। आप अंदाजा लगा कर देखिए, अरे वही इमाम और वही उलमा किराम जिनकी तनख्वाहें 12,000 हुआ करती हैं, जिनकी तनख्वाहें 8, 9, 10,000 हुआ करती है, जब बंगाल बगराहट के एक ही शब्दगुजारी से 6 साल की दूसरे साल के उलमा की जमातें आई, जब हजरत जी के पास आकर पहुंची तो वो फरमाने लगे, मुफ्ती याकूब साहब से हजरत जी ने कहा कि इधर इनकी कारगुजारी ले लो। भाई ये 6 जमातें एक ही हल्के से और एक ही शब्दगुजारी से किस तरह आई और उलमा किराम की 6 जमात दूसरे साल की। जब मुफ्ती याकूब साहब ने इन 6 जमातों की कारगुजारी ली तो वो उलमा किराम सुनाने लगे, हमने तो हमारे घर का असासा हम बेचकर निकले हैं। हमारे घर का असासा वॉशिंग मशीन है, कूलर है, फ्रिज है, सारी की सारी इस्तरी है, बर्तने हैं, घर का असासा हम बेचकर निकले। अभी मुफ्ती असदुल्लाह साहब फरमा रहे थे, उलमा का निज़ामुद्दीन की तरफ रुजू होना और अरब ममालिक की तरफ रुजू होने से ऐसा लग रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला कुछ बड़ा करने पे है। और इतनी बड़ी बड़ी कारगुजारियां आ रही है, कई जमातें दूसरे साल की चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत की फिक्र तो यूं ही थी, अरे आखिरी वक्त था, हजरत जी का बीमार पड़े हुए थे। अल्लामा रशद कश्मीरी अलैहि रहमत शरीफ ला चुके निज़ामुद्दीन में। हजरत ने एक ही बात फरमाई, बड़ी तरफ से कही, बड़ी फिक्र से कही और आकर यूं कहा कि देखो, आकर पूछने लगे कि हजरत आपका क्या हाल है, आपका क्या हाल है। हजरत जी फरमाने लगे, बड़ी अजीब बात कही, देखो आप ही का बीमार क्या हुआ हो, आप लोगों का बीमार क्या हुआ हो, अगर आप लोग काम में आ जाओ तो मैं सारा अच्छा बन जाऊं, यानी मेरी तबीयत ही अच्छी बन जाए। एक एक आलिम को देखकर यानी हजरत जी इतने पीछे लगे होते थे। मुस्तकिल हमारा एक बुनियादी अमल है, एक बुनियादी अम्र है, कई कई कारगुजारियां उलमा किराम की है। बल्कि हरी मुश्तबा वाले रहमत फरमाया करते थे कि देखिए, अगर उलमा खड़े हो गए तो सारा अरब खड़ा हो गया, अगर सारा अरब खड़ा हो गया तो सारी दुनिया खड़ी हो गई। कितना बड़ा अजीब मलफूज है। इसलिए काम करने वालों को चाहिए कि उलमा के साथ अपना रब्त रखें, इनसे दूरी। बातिल की सबसे बड़ी चाल, हजरत जी का भी अमेरिका का दौरा हुआ तो मुल्की मशवरे में, अमेरिका के बाद मुल्की मशवरा फौरन था अभी का, उसमें हजरत जी ने एक बात फरमाई कि बातिल की अभी सबसे बड़ी चाल उलमा को उम्मत से काटना, उम्मत को उलमा से काटने की चल रही है। इस बातिल की सबसे बड़ी बात चाल चल रही है। और उसी के साथ साथ लेकिन उलमा तब मिलेंगे तब कि हम दीनी तलबा पर मेहनत करेंगे। दीनी तलबा पर मेहनत करना एक मुस्तकिल अम्र है। पढ़ने के ज़माने में हम तो ये समझते हैं, काम करने वाले आमले का अल्लाह माफ़ फरमाए, जहन तो ये होता है कि अगर हम लोग पढ़ने के ज़माने में अगर हम अपने बच्चों को काम में लगा लेंगे तो पढ़ने में हरज महसूस हो जाएगा। तो हज़रत जी फरमाया करते थे, अरे मेरा काम तो हारिज नहीं है, मेरा काम तो मुआविन है। दावत वाली मेहनत किसी भी काम के लिए हरज वाली नहीं बना करती है। अरे डंके की चोट पे ही फरमाया करते थे, अगर कोई भी तालिब इल्म पढ़ने के ज़माने में दावत से गुजरेगा तो हज़रत फरमाया करते थे, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 गुना बढ़कर इल्म देगा। आज हमारा ये समझना होता है कि अगर हमारा बच्चा काम को लग जाएगा तो वो जो है उसकी पढ़ने में जरा सी पीछे रह जाएगा। ऐसी बात नहीं है, बल्कि हज़रत जी का मलफूज है, मेरा काम तो हारिज नहीं है बल्कि मुआविन है, मुआविन है। तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग अज़ीज़ो, उलमा तभी मिलेंगे जबकि दीनी तलबा पर मेहनत होगी। और दीनी तलबा पर मुस्तकिल मेहनत करना यह हमारे काम का एक बुनियादी अमल और बुनियादी अमल है। बल्कि अभी भी निज़ामुद्दीन में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मुल्की मशवरे में जब हाज़िरी होती है हमारे अकाबिरों की, जिम्मेदारों की,
उसमें पूरा 1.5 दिन सिर्फ तलबा की कारगुजारी पे निकल जाता है, सिर्फ 1.5 दिन। और तलबा पे इतनी मेहनत। हज़रत मौलाना साहब अलैहि रहमा दिल्ली में जहाँ मदरसे हुआ करते थे उस जमाने की, जबकि काम की बुनियाद, जब काम उठ रहा तब की बात मर्द कर रहे, तो उस वक्त हज़रत मौलाना साहब अलैहि रहमा एक फ़िक्र से, एक तड़प से मदारिस की तरफ निकलते और दिल्ली से सहारनपुर की तरफ जाते और एक एक तालिब इल्म पे नज़र रखते और उसको अपने करीब करते और करीब करके फरमाते, अरे ज़रा आ जाओ, हम कश्त की मेहनत कर ले, उससे अल्लाह तबारक व तआला आपको इल्म भी अता फरमाएगा और इल्म की बुनियाद पर अल्लाह आपको अमल की तौफीक भी देगा। और जब यही निकलने की बुनियाद पर हज़रत मौलाना साहब अलैहि रहमा का दिल्ली से सहारनपुर बार बार मदरसे की मेहनत के लिए जाना, आप देखें उस वक्त तो मेवातों की मेहनत कहाँ मेहनत थी, और मेवातों की मेहनत करते हुए मदारिस की मेहनतें करना, उसके एक एक तालिब इल्म पर अपनी तवज्जो रखने की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के लिए मौलाना सईद अहमद साहब खान साहब मुहर्रिम मक्की अलैहि रहमा मिले। हमारे सईद खान साहब मुहर्रिम मक्की अलैहि फरमाया करते थे कि हम जब मदरसे में पढ़ा करते थे तो मौलाना साहब बार बार हमारे पास आते थे और आकर हमको जो है बार बार हमारी तशकीलें किया करते थे। बल्कि मौलाना सईद अहमद खान साहब मुहर्रिम मक्की अलैहि रहमा फरमाया करते थे कि हमने देखा है मौलाना साहब अलैहि रहमा को, कि हमने देखा है मौलाना साहब अलैहि रहमा को कि तलबा क्योंकि मदारिस में तलबा के लिए दीवाना बनकर घुमा करते थे। हजरत जी हैं, एक एक आप यूं नहीं समझा बच्चा है, अगर सईद अहमद खान साहब बच्चा समझ रहे थे, आप हजरत जी फरमा रहे थे कि अरब जो खड़ा है काम पर, मौलाना सईद अहमद खान साहब मुहर्रिम मक्की अलैहि रहमा की मेहनत उतनी बड़ी। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामुद्दीन में तलबा की इतनी आमद कि ये ऐसा पहला मौका हुआ कि निज़ामुद्दीन में तीनों के तीनों फ्लोर हज़रत ने एक ही वक्त में सारे खाली कराए और तलबा के लिए तीनों फ्लोर दे दिए, तीनों के तीनों फ्लोर। अब इस वक्त की बात है, बल्कि कहा कि 3,32,000 तलबा ने शिरकत की, 3,32,000 तलबा ने। सिर्फ तलबा की दीनी तलबा की मेहनत है, और एक एक दीनी तलबा की मेहनत लोग ये समझते हैं। बात असल ये है, आप जब अपने बच्चे को तालीम के साथ साथ तबलीग की मेहनत के साथ गुजारोगे तो आपका बच्चा दर्स लेने के साथ साथ उम्मत का दर्द भी लेने वाला बन जाएगा। वरना ऐसा ना हो कि आपका बच्चा दर्स तो ले ले और मदरसे से फारिग तो हो जाए और आपकी फिक्र तो ये हो कि हमारा बच्चा साल लगा ले और उससे फारिग होकर आए, तो आप उसके सामने अपनी बात रखो कि हम तो जो है जी देखो बेटा साल लगा लो बड़ी अच्छी बात होगी, साल लगा लो बड़ी अच्छी बात होगी। उस वक्त अभी 3 साल नीचे की बात है, हजी के बड़े बेटे मौलाना यूसुफ साहब की बात जो है कानपुर जिला यूपी जो है, जिला यूपी के जिम्मेदार आए, अगर यूसुफ साहब के पास रोने लगे, हजी के बेटे यूसुफ साहब हज़रत की बड़ी फर्ज रोने लगे। तो क्या बात है कि हजरत मैंने अपने बच्चे पर मेहनत की और बहुत मेहनत कर करके उसको जो एक मेरे निज़ाम तक पहुंचाया और एक बड़े मदरसे में मैंने दाखिला करवा कर उसको पूरा फारिग कराया, और जब फारिग होकर घर पर आया तो मैंने उससे सिर्फ एक बात कही, बेटे साल लगा लो। तो वो मुझ पर मेरे यूँ कहने लगा कि अब्बा साल लगाना कहाँ लिखा है, साल लगाना कहाँ लिखा है, इसी बात पे मुझे रोना आ रहा है। दूसरे बुजुर्ग राजी तो शुरू ज़माने से जो है बच्चे पर जो है तालीम की मेहनत के साथ साथ तबलीग की मेहनत भी हो। एक एक तलबा, बल्कि हज़रत साहब अलैहि रहमा जब मदरसा में, जब निज़ामुद्दीन में जब तलबा की आमदें हुआ करती थी तो हज़रत तलबा को देख कर खड़े हो जाया करते थे। हालांकि अगर यहाँ बैठे हो और तलबा बाहर शहर में से जा रहे होंगे ना तो तलबा को देख कर खड़े हो जाया करते थे, ये हमारे उलमा हैं। आस पास वालों से कहते थे देखो ये हमारे उलमा हैं, ये हमारे उलमा हैं। इतनी दूर पे एक मदरसे का तालिब इल्म चल रहा है और यहाँ हज़रत जी बैठे हुए तलबा को देखकर इतनी इज्जत दे रहे, तो ये हमारे उलमा हैं। देखिए कितनी, जब बर्मा के तलबा आए, मौलाना अली रज़वी अलैहि रहमा नजबा से जब बर्मा की तलबा की जमात आई और वहाँ से निज़ामुद्दीन के होते हुए बगैर फिर
बर्मा चले गई तो हज़रत जी ने ख़त लिखा मौलाना नदी अलैहि रहमा को, और ख़त में यूँ फरमाया, बड़ी अच्छी बहुत गहरी बात फरमाई। यूँ फरमाया, ख़त में यूँ बात इरशाद फरमाई, बल्कि मेरा काम तो शरीयत, तरीक़त, हकीकत, शरीयत, तरीक़त, हकीकत, ये तीनों को अलल अतम है। शरीयत भी है, तरीक़त भी है, हकीकत भी है, ये तीनों के तीनों को मेरा काम अलल अतम है। बड़ी गहरी बात फरमाई। एक तलबा पर अपनी अभी मुफ्ती रियासत साहब मुल्की मशवरे में मुफ्ती रियासत साहब को मुगले वाली निज़ामुद्दीन के मशवरे से तरदीनी तलबा में बात दिया गया। मुफ्ती रियासत साहब ने पहली बात क्यों कही कि तलबा का जोड़ ही असल मकसद नहीं है, तलबा को जोड़ना ही असल मकसद नहीं है, तलबा पे इनफिरादी मेहनत हो, हम ये चाह रहे, तलबा पे इनफिरादी मेहनत हो, हम ये चाह रहे। जैसा कि हमारे पास स्कूल के लिए घर के एक एक फर्द की उसके लिए तालीम की अहमियत दी जाती है, उसी तरह हमारे तलबा को अहमियत दे, हम तलबा के लिए अहमियत दे कि कौन कैसे बनेगा और कौन कहाँ कहाँ उसी मुल्क को खड़ा करेगा, हमें पता नहीं है। हम तो बस ये समझते हैं बच्चे चलो छोड़ते चले, नहीं, आप अपने बच्चों को शुरू से तालीम के ज़माने से तबलीग से भी उसको गुजारे। जब गुजरते गुजरते जब फारिग होकर आएगा तो आपके कहने की जरूरत ना पड़े, बेटा खुद ही जो है बैग लेकर अल्लाह के रास्ते में निकल जाए। कई 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 कारगुजारियां हैं, और जो पढ़ने के ज़माने से मेहनत करता है तो अजीब ही अल्लाह उसको इल्म अता फरमाते। और ऐसा भी नहीं है कि पढ़ने के ज़माने मेहनत की बरकत से वो यानी मेहनत की वजह से उसकी तालीम में कमी आती हो। हमने पढ़ने के ज़माने देवबंद में देखा है कि जो बच्चा हर हफ्ते 24 घंटा जुमेरात की शाम से लेकर जुम्मा की शाम तक देवबंद के आसपास के देहाती वक्त लगाया करता था, तो वही बच्चा सुबह हफ्ते की सुबह को सामने माइक में बुखारी शरीफ के 40-50 सफ़े पढ़ा करता था। आप देखिए वही बच्चा मैदान में उतरा है दावत की मेहनत को लेकर, और वही बच्चा देवबंद में हजारों तलबा के बीच में माइक में बुखारी शरीफ के 40 सफ़हात पढ़ रहा है। और वही बच्चा दावत की मेहनत के लिए हर जुमेरात जुम्मा लगा रहा है देवबंद के देहातों में, और वही बच्चा आला मेयारों से ना रहा है। आप बताएं, अगर वक्त लगा रहा है तो फिर कमी किस चीज की है? हजरत का बड़ा अलीम मलफूज है, अगर दावत से गुजरेगा, अगर तालीम से करते हुए अगर तबलीग से गुजरेगा तो अल्लाह उसको 10 गुना बढ़कर इल्म देगा। ये हकीकत है, हकीकत है। जब निजामुद्दीन के अकाबिरीन जो है दारुल उलूम देवबंद पहुंचे, उस वक्त मौलाना नसीरुद्दीन साहब थे, तो मौलाना नसीरुद्दीन साहब से हमारे अकाबिरों ने अर्ज किया, फरमाया कि हज़रत तलबा की तालीम का तो बड़ा मुंज़बित यानी बड़ा मुरत्तब अच्छी मजबूत निज़ाम है, उनकी तरबियत का निज़ाम क्या है? तो मौलाना नसीरुद्दीन साहब फरमाने लगे कि तलबा की तरबियत का निज़ाम तो खुरूज है, तलबा की तरबियत का निज़ाम खुरूज है। अब जब वो निकलेगा, निकल कर पढ़ने के ज़माने में देहातों में अपनी छुट्टियों को लगाएगा तो उसको उम्मत का दर्द मिलेगा, और वही दर्द के जरिए से वो इल्म को अच्छी तरह लेने वाला बन जाएगा, और वहाँ खुरूज में रहते हुए उसकी तरबियत हो जाएगी। क्योंकि आमाल दावत असल में आमाल तरबियत है। लोग ये समझते हैं आमाल दावत सिर्फ आमाल दावत आमाल अंबिया है, आमाल तरबियत है, आमाल तज़किया है, सारे आमाल हैं। तो हम अपने तलबा पर जहाँ जहाँ हमारे मंडलों में मदरसे हो तो वहाँ जाकर मेहनत करें। देखिए एक हल्के में एक मदरसा है, तो हम ये नहीं समझे भाई कोई जा रहा होगा। आप अगर आपको कई रकम मिल जाए, उसको भी रकम मिल रही है, तो आपको भी ये चाह लो कि हमें भी रकम मिल जाए। भाई वो अगर 1000 कमा रहा है तो हमारी भी चाह है हम भी 1000 कमाएं। आप जितने भी मंडलात में और मुस्तकर में जहाँ मदरसे हल्के के मुतालिक आप वहाँ जाकर उस हल्कों में जो है वहाँ के असातिज़ा से अपने एक जो है अच्छा उनसे रास्ता रखकर तलबा पर इनफिरादी मेहनत करे।
तलबा पर इंफिरादी मेहनत करें और उनको उसके जरिए से 24 घंटा धीरे धीरे लगाकर और बड़ी छुट्टियों के लिए, सालाना बिछिलिया के लिए, उसी तरह जब फारिग हो जाए साल के लिए, दूसरे साल के लिए, 3 साल के लिए, बड़े कई तकाज़े इन तलबा बड़े उलमा पर ही। तो हम इस बात को समझकर चले कि इंशाअल्लाह तलबा की मेहनत आगे के लिए। अभी रजी के छोटे बेटे मुफ्ती इलियास साहब है, जब वो साल में चल रहे थे, कश्मीर का उनका सफर चल रहा था, पड़ोस का, वादी का, तो वहां के लोग आकर कहने लगे मुफ्ती साहब से कि हमारे पास जो है हयातुस सहाबा पढ़ने वालों की कमी है। तो मुफ्ती इलियास साहब हंसकर कहने लगे, ऐसा लग रहा है कि आपके पास बच्चे नहीं होते। अगर बच्चे भी हैं तो फिर आप अपने बच्चों को किसी और के तालीम के हवाले कर रहे हो। अगर आपके बच्चे मदरसे में जाएंगे और मदरसे में यानी दीनी इल्म को सीख कर आगे बढ़ेंगे तो वो फिर वो आलिम बनेंगे, फिर आलिम से फिर वो आसान लगाकर आपका अमला बनेंगे। आज हम चाह रहे हमें अमला मिल जाए, तो अमला कहाँ से मिलेगा? ये मदरसे असल में कारखाने हैं। रिजाल साजी जो होती है, असल दावत तालीम में रिजाल साजी बड़ा यानी मुस्तकिल काम है, तो आपको मदारिस से मिल जाएगा रिजाल साजी वाला अमल। रिजाल साजी जो काम है, आदम साजी, ये असल में मदारिस कारखाने हैं। हमें यहाँ से पहले साल वाले, दूसरे साल वाले, तीसरे साल वाले, हयातुस सहाबा के तकाज़े, सारे के सारे तकाज़े हम इससे पूरे कर सकते हैं, बशर्ते कि हम इन पर अपनी मेहनत करते हुए चले। इसी तरह दूसरा आप अंदाज़ा लगा कर देखें कि ये जो बच्चे 24 घंटा तालीम में रहते हो और मस्जिदों में रहते हो और अपने असातिज़ा की निगरानी में रहते हो और इनमें रहते हुए आगे चल रहे होंगे और क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं अगर बुलंद कर रहे हैं और ये तमाम काम करते हुए गुजर रहे, इनको तो इन पर इतना जोर दिया जा रहा है कि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। आप जरा अंदाज़ा लगा कर देखो उन बच्चों का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा जो न मस्जिदों में रहते हैं, न क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की कभी सदाएं उनके लिए उनकी जुबानों में, उनके कानों में छोड़ो, कभी जुबान से वो बोल पाते, तो उन पे मेहनत की कितनी ज़रूरत होगी। मेरी मुराद, मेरे मकसूद वाली उससे अशरी तलबा है। अभी कल जो उलूम में मुफ्ती साहब असर के बाद उन तलबा पर उनकी बात हुई, तो मुफ्ती साहब कहने लगे उसी में कि जो नूरानी माहौल में झगड़ा हुआ है उसके लिए निज़ामुद्दीन से मेहनत को इतना चाहा जा रहा है, और जो एक जुल्मत में, एक गुनाहों में पता नहीं कहाँ पर पड़ा हुआ है, उसके लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत होगी, कितनी। मुफ्ती रियासत साहब अभी कहने लगे कि हमारा एक मुल्क में सफ़र हुआ तो आयरलैंड के जो है वहाँ कुछ बच्चे आकर पहुँचे, तो हमने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों आए? डॉक्टर इंजीनियर वगैरह पढ़ रहे थे, तो वो कहने लगे कि हम अपनी जो है अपनी दीन की तबलीग करने के लिए आए, अपनी दीन की तबलीग करने के लिए आए। मुफ्ती रियासत साहब कहने लगे हालांकि इनकी दीन की तबलीग का तो हुक्म नहीं है, हमारी दीन की तबलीग का हुक्म भी है, फर्ज भी है। आप अंदाज़ा लगा कर देखिए कि बच्चे अपने तालीम को रोक कर अपनी दीन की तबलीग के लिए निकल रहे। ये हाल है। जितनी जहालत, जितनी जुल्मत, अल्लाह माफ़ फरमाए, जिस तरीके से उनको असली तलबा में से दी, उनको जो एक फ़न सिखाया जाता है, एक अजीब तरीके का फ़न है। तो इन असली तलबा पर एक मुस्तकिल मेहनत हो, एक मुस्तकिल वाले रहमा जब भी जो है असली तलबा को देखकर फरमाते थे कि देखिए ये हमारा यूरोप का इस्लाम है, ये हमारा यूरोप का इस्लाम है। यूँ फरमाते थे मुस्लिम वाले रहमा। अगर कोई असली तालिब इल्म के सामने गुजर जाता था तो यूँ फरमाते थे देखो आगे चलकर ये अंग्रेजी ममालिक में इस्लाम खड़ा करेगा। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका का जब हरजी का सफ़र हुआ तो कंज़ुल में भाई शाहान जो है उन्होंने कारगुजारी सुनाई, तो वो कहने लगे कि हमारे तेलंगाना यानी आंध्रा वालों के लिए बड़ी खुशखबरी हो, किस बात पर कि सारा का सारा अमेरिका का इज्तिमा या तेलंगाना आंध्रा के जो पढ़ने वाले जो वहाँ गए थे वो सारा इज्तिमा संभाल रहे थे।
आप देखिए, आप उसको बच्चा छोड़कर आप समझ रहे हो कि छोड़ दे, लेकिन वो वहां सारा अमेरिका का इज्तिमा संभाल रहा है। अब अंदाजा लगा कर देखे, या इसी बात में फरमाया करते थे कि हमारे यूरोप का इस्लाम है। हमारे निजामुद्दीन में अल्लाह वाले रहते थे, फरमाते थे कि श्रीलंका, इंग्लैंड, ऐसी जो अंग्रेजी कंट्री से कुछ कंट्री का नाम लेकर फरमाया, जो खड़ा हुआ है और इसमें जिन्होंने घुसकर मेहनत की है, मैं तो यूं समझता हूं कि कर्नल अमीरुद्दीन साहब की मेहनत की बरकत है। कर्नल अमीरुद्दीन साहब की मेहनत की बरकत है। आप अंदाजा लगा कर देखिए, हम तो इनको छोड़ देते हैं, लेकिन अमेरिका का इज्तिमा, आप वहां तो इंसान मसरूफ रहता है, मसरूफ से भी ज्यादा मसरूफ रहता है अमेरिका में एक इंसान। उतना मसरूफियत में रहते हुए सारा अमेरिका, और कोई दीनी मुल्क नहीं है वो, आप अगर वो भी जानते हैं, मैं तो दीनी मुल्क नहीं है। उस हाल के बावजूद या तेलंगाना, आंध्रा के यानी यहाँ के असली तलबा अमेरिका का इज्तिमा संभाल रहे। अब बताएं, कई कंट्रीज में है ऐसे। अगर इनको इस तरह छोड़ दे, इन पर मुस्तकिल मेहनत हो। अभी केरला वाले आकर कहने लगे रजी के पास, केरला वाले के रद्द दिए, हमारे यहाँ तलबा का इतना खुरूज हुआ, असली तलबा का केरला में। फरमाने लगे कि फिर आपके पास जो संडे छुट्टी का दिन आता है, उनकी छुट्टी का संडे तो नहीं कहा, क्योंकि जब छुट्टी का दिन आता है उसमें उनकी क्या तरतीब होती है कि हम कोई मेहनत नहीं करते, यानी क्योंकि वो पढ़कर आते हैं एक दिन के लिए, कोई मेहनत नहीं होती है। हजरत ने अपने बेटे से मौलवी साहब से फरमाया कि देखो, अभी जो तलबा की बात उनकी तय हुई थी, तो कहा कि उस वक्त उनकी मशवरे में ऊपर, यानी इस बात को बड़े अहम से तकादे पर, यानी सख्त बात कहना कि तलब जो दीनी जो असली तलबा है, छुट्टी के दिन उनको जब हफ्ते को शाम को आ जाएंगे, तो इतवार को उनके जरिए से मस्जिद की आबादी की मेहनत कराए, उनको एक दिन इनसे गुजारे, मस्जिद के माहौल से गुजारे। एक दिन भी उनका बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उनको सारा का सारा बाकी ही सिखाया जाता है, इससे होगा, ये करने वाला है, वो करने वाला है, ये खा लो तो शिफा होगी, ये कर ले तो बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी, ये करे तो इस तरह वकालत, सारा का सारा इसी तरह सिखाया जाता है। अगर एक दिन उनको कोई छुट्टी का मस्जिद के माहौल से गुजारोगे तो अल्लाह से होने को बतलाएंगे इस तरह। फिर दूसरी मुल्की मशवरे में जब आए तो वो आकर कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत, हमने छुट्टी के दिनों में जब असली तलबा पर मेहनत की, एक दिन के लिए उनके जरिए से मस्जिद के माहौल में उनको रखकर हमने मेहनत कर, उनको जब जोड़ने लगे तो कई तलबा अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद रात की इशा के बाद मस्जिद की आवाज़ वाली मेहनत में निकल जाते, और मुलाकातों में खुद ब खुद तकादे पैदा करके खुद तकादों में निकल रहे। आज काम करने वाला हमला खुद तकादे पैदा करना मुश्किल होता है, वहाँ एक असली तलबा काम से गुजर रहा है तो खुद उसके अंदर तकादे पैदा हो रहे। इसलिए मोहतरम का दो हर एक अम्र बड़ा अमल है। असली तलबा, दीनी तलबा, ये उलमा, सारे के सारे काम के बड़े बुनियाद है। इसलिए एक पर एक मुस्तकिल मेहनत हो, बल्कि हज़रत फरमाते थे हमारा काम, आदमी समझते हैं तबलीग तो कान तक पहुंचाना है, बल्कि हज़रत फरमाते थे तबलीग तो कान तक पहुंचाना नहीं है, कान में बात को डालना ये तबलीग नहीं है, दिल में बात को डालना ये तबलीग है। इसीलिए मौजूदा वाले ग्रम्मा के रसूल में लिखा हुआ है कि हदीब अलैसा वाले ग्रम्मा ने दावत वाली मेहनत को अमली तौर पर करके बताया था, अमली तौर पर करके बताया कि अंबिया वाली मेहनत है। इसीलिए आप हज़रात अदम करें और हिम्मतें करें कि इंशाअल्लाह कि जिन जिन हलकों के तहत, जिन जिन मंडलों के तहत मदारिस से, उसके लिए जहाँ मदारिस से उसके लिए पेश करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे मदरसे से 2 जमातें, एक जमातें होगी इंशाअल्लाह। उसी तरह अक्टूबर में जो है दशहरा का मौका आ रहा है, दशहरा में असली तलबा की भी छुट्टियाँ होती है और दीनी तलबा की भी छुट्टियाँ होती है। तो उसके लिए अज़म कर ले इंशाअल्लाह कि जहाँ मदरसे है तो वहाँ से कितने जमातें आप हज़रात पेश करेंगे। बसियाल में है, कुरुटले में है, जगत्याल में है और हुजराबाद में है, करीमनगर मुश्तकर करीमनगर में आप हज़रात पेश करें इंशाअल्लाह।
रहमानिर्रहीम।